काहे अपना समय बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई? क्या ढूंढ रहे हो आप? यूट्यूब में वीडियोज देख देख करके आप थक जाओगे। सारे के सारे लोग मिल करके आपको कंफ्यूज कर देंगे। सब आपको अपना अनुभव, अपना बिजनेस, अपना ट्रिक, अपना रास्ता सब बताएंगे। आप हो जाओगे कंफ्यूज कि भैया करें क्या। पैसा कमाना है, अभी आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, सारा घर का परिवार का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और आप वीडियोस देखते रहोगे, ढूंढते रहोगे कि क्या करें क्या करें, कैसे काम चलेगा। आपका बच्चा जब बड़ा होगा आपसे पूछेगा कि पापा आपने क्या किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आप कहोगे कि मैं जब था तो मेरे जमाने में ये सब हीरो थे, ये सब एक्टर थे, ये बिजनेसमैन थे। तो वो लड़का आपसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे थे उस समय, आप कहाँ गए हुए थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो आप 10 बातें बहाने वाले उसको बताओगे कि तेरे को पता है कि तेरे लिए मैंने कितने सेक्रीफाइस दिए हैं, कितना मैंने पेशेंस रखा है, कितना तकलीफ झेला है। आप उसको 10 बहाने दोगे। सच्चाई एक है, आप कंफ्यूज पड़े हो। अभी के टाइम में अब करने का मौका है। भगवान ने आपको शरीर भी दिया है, स्वस्थ हो आप, दिमाग भी दिया है, थोड़ा बहुत पैसा भी दिया होगा, सब कुछ से मतलब संपन्न हो, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूजन में पड़े हो। वीडियोस देखे जा रहे हो कि क्या करें, कौन सा करें। देखो, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। एक दिन समय निकल जाएगा मेरे भाई। हमारी जो एक न एक दिन तो मरना है, ये तो तय है, सबको मरना है, मैं भी मर जाऊंगा, रहने वाला तो कोई नहीं है। क्या चाहते हो आप कि मरने से पहले हम कुछ कर लें, कुछ बना दें, कुछ पैसा कमा लें, अपने खानदान को थोड़ा आगे लेके चले जाएं, ऐसा आप चाहते हो? या फिर ऐसा चाहते हो कि यार जिंदगी तो कट ही जाएगी, सब मोह माया है, क्या करेगा, जो पैसे वाला है वो भी मरेगा, जो नहीं कमा रहा है वो भी मरेगा। अगर इस टाइप के आदमी हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप अगर ये सोच रहे हो कि सब मोह माया है, कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। सब मोह माया है ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोकड़ा चलता है, पैसा चलता है मेरे भाई। पैसा नहीं रहेगा, कोई कुत्ता पूछने वाला नहीं है। मार्केट में निकलोगे, 2 रुपए, 1 रुपए भी जेब में नहीं है ना, एक टॉफी जो आती है ना, एक वाली, वो भी कोई खिलाने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई देगा नहीं आपको। अगर खिला दिया गलती से तो कल को मांगेगा। ये सब पता है ना, इसलिए काम करना है, इसलिए आज पैसे कमाना है। अभी लाज शर्म हया सब त्याग करके, मतलब सारा घमंड है ना, उसको बिल्कुल जीरो करके, मैं बता रहा हूं सुनिएगा, जीरो करके, और ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखो पैसा आज आप नहीं कमाओगे, आगे चल के आप रोने वाले हो, बहुत बड़ा तकलीफ आने वाला है। हमारे माता पिता इतने ज्यादा अमीर नहीं है कि हमारे लिए विरासत में ये धन संपदा छोड़ के जाएंगे कि हम कई पीढ़ियों तक खाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो करना है हमें करना है, आज करना है। तो ऐसा क्या करें? अब आपके मन में चल रहा होगा यार कि ये तो सब बातें तो मेरे को पता ही है, तो ऐसा करें क्या? अरे छोटा से छोटा काम करो ना मेरे भाई, सबसे छोटा काम, जिसको लोग कहते हैं थू थू, मतलब मोची का काम जो होता है ना, सबसे छोटा काम, उस दृष्टि से लोग देखते हैं। क्या बुराई है उसमें? मोची का काम करने में, रेड़ी चलाने में, कोई छोटा मोटा व्यापार करने में क्या बुराई है? शर्म लग रही है? घंटा कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन निकल जाएगा शर्माते शर्माते। और किससे शर्मा रहे हो? इन बेवड़ों से जो खुद कुछ करते नहीं है, उनसे शर्मा रहे हो। देखो, समझदार आदमी तो आपको कुछ कहेगा नहीं। आप कोई भी काम करो, उसको कोई मतलब नहीं है, वो जानता है कि यार इंसान को कुछ करना पड़ता है। जिसने कुछ किया है वो तो समझेगा इस बात को, लेकिन जिसने घंटा कुछ नहीं किया है वही लोग हैं आपको चमकाने वाले, क्योंकि वो बेवड़े हैं। और बेवड़ों से मुंह नहीं लगा जाता है, उससे डरा नहीं जाता है, उससे लज्जा नहीं किया जाता है, क्योंकि बेवड़े बेवड़े ही होते हैं। वो आपको कुछ नहीं करने देंगे। और हर समाज में, हर सोसाइटी में ऐसे लोग कुछ पाए जाते हैं, जिसको मैं बेवड़ा नाम देता हूं। उन बेवड़ों से डरते हो कि ये क्या कहेगा, अरे क्या कहेगा, घंटा कहेगा, खुद साला निकम्मा है, वो करेगा क्या, वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। सब आपके दिमाग में बैठा हुआ है। अगर 1-2 बार बोल भी दिया, समझ लेना कि ये साला सही है, सही बोलेगा। अपना काम करो ना। देखो, 10,000 में 4 आज बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आए तो करना, गांव शहर कहीं पे भी रहते हो चलेगा। समझ में आए तो करना, ना समझ में आए मत करना। लेकिन जो बता रहा हूं 10,000 में स्टार्ट हो जाएगा, और कोई भी इंसान इसको कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, पहला मैं यहां पे लिख भी देता हूं, चैनल पे मेरे नए हो, गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप का कंटेंट आपको देता हूं। और जो काम मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल कई लोग करते हुए मैंने देखा है। मैंने हालांकि नहीं किया है, मेरा बिजनेस कोई और है, लेकिन उनके लिए वीडियोज बना रहा हूं जो वास्तव में सोच रहे कि मैं क्या करूं। देखो, 10-20 हजार रुपया तो आप एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हो, कहीं ना कहीं से आदमी व्यवस्था कर ही लेता है।
धार लगाने का काम है ना, जो धार लगाने का, ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला है अभी के टाइम में। देखो, कैंची में या फिर हाशिया, जो जितने भी किसानी से रिलेटेड औजार होते हैं, किसानी खेती में मतलब औजार जो होते हैं, या फिर कैंची होती है, इंस्ट्रूमेंट कुछ कुछ होते हैं जो जिसमें धार लगाया जाता है। एक छोटी सी मशीन से धार लगता है, एक हाथ वाली भी आती है, एक मशीन वाली भी आती है। और कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी पे निर्भर रहना है। किसी ने कहा है ना कि अपने जवार का मोची बनना, मोची का काम करना अपने जवार में, लेकिन आपके जैसा कोई मोची नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? नहीं समझे? आपके जैसा पूरे जवार में मोची होना नहीं चाहिए, जैसा कि आप इतना बड़ा बनना, मोची का ही भले काम करो। ठीक वैसे ही है, आप धार लगाओ, लेकिन आपके जैसा धार कोई नहीं लगाता हो। आप इतने तरीके से लगाओ, इतना मतलब आसान तरीके से करो काम, अपना मन लगा के करो कि आपके जैसा कोई कर ही नहीं रहा हो पूरे दुनिया में। मतलब दुनिया तो छोड़ो, आपके जवार में ऐसा कोई ना कर रहा हो। अगर इसी तरीके से अगर जवार में कोई नहीं कर रहा होगा, वैसे आप काम कर रहे हैं, तो दुनिया में भी आप हो सकते हैं। समझ रहे हैं? तो धार लगाने का जो काम है, एक छोटी सी मशीन से आप धार लगा सकते हैं। हर किसी को धार लगवाना है। हर घर में किसानी होती है, खेती होती है, कुछ ना कुछ मशीन औजार कुछ ना कुछ होता है यार, धार हर कोई लगवाता है। और जो लगाते हैं, अभी जानबूझ करके ना कोई एक दो ऐसा लोग मिलेंगे जो इस काम को करते हैं, क्योंकि सारे लोग समझते हैं कि छोटा काम है। शहरों में मैंने देखा है, पत्ते काटने वाली जो मशीन होती है या फिर घास काटने वाली जो मशीन है, उसमें भी धार लगता है। लेकिन अब उसको छोटा नजर से देखा जाता है कि यार छोटा काम है, लेकिन जो व्यक्ति धार लगा रहा है उसके पास भीड़ लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। सीख जाओगे, धार लगाना सीख जाओगे, 10-15 दिन कहीं प्रैक्टिस करोगे, आप सीख जाओगे। दूसरा जो काम है आज के समय में चलने वाला, 2 चीज का कारीगरी आप सीख लेना, ज्यादा नहीं, 2 चीज का। अभी जैसे मई का महीना चल रहा है, कूलर और पंखा। देखिए, मिडिल क्लास में कूलर और पंखा ही मिलेगा, एसी तो बहुत कम देखने को मिलेगा। गांव में किसी एक बंदे के पास, 2 बंदे के पास होता है एसी, सबके पास नहीं होता। कूलर पंखा होता है। जो मिडिल क्लास में थोड़ा है, कमाता माता है, वो तो कूलर ले रखा है, लेकिन उससे जो नीचे है, हर घर में पंखा मिलेगा। एक कूलर और पंखा, मैं पंखा भी लिख देता हूं, ये 2 चीज आप सेटिंग करने का समझ जाओ, इसको ठीक करने का मतलब इसका मिस्त्री बन जाओ। देखो कैसे मैं आपको समझाऊं, ये जो छोटे मोटे काम है ना, चुटुर मुटुर, आपको रोज 2000 रुपये कमा के देगा मेरे भाई। गुस्सा आ रहा है अंदर से। आप सोचते हो यार कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। क्या नहीं है मेरे भाई आपके पास? दिमाग नहीं है, बस सब कुछ है, दिमाग नहीं है। दिमाग भी है, उसको सही यूज नहीं कर रहे हो आप, यही तकलीफ है। दिमाग को आप उस वीडियोज में लगा रहे हो, उस गंदे गंदे काम में लगा रहे हो, अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो ऐसे ऐसे काम में जिससे 1 रुपया घंटा नहीं मिलने वाला है, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। उस काम में अपना पूरा एफर्ट, मेहनत, एनर्जी सब ठोक रहे हो, और जिससे पैसा मिलने वाला है उस पर तो आपका दिमाग जाएगा ही नहीं जाएगा। आप कहोगे यार अरे इसमें तो बड़ा बोरिंग प्रोसेस है यार, इसमें तो मेहनत लगेगा, इसमें सीखना पड़ेगा, इसमें दिमाग खटाना पड़ेगा। अरे भैया, एक बार इसके लिए यदि ये आ गया पंखा कूलर वाला, आप मानोगे नहीं, जीवन भर जब तक रहोगे, ये कहीं पे भी रहोगे, दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, ये चलता रहेगा। सिर्फ 2 काम, पंखा कूलर बनाना सीख लो। सारा काम जानना जरूरी नहीं है, अगर सीख सकते हो तो बढ़िया बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ 2 काम भी यदि आपने सीख लिया, अभी के टाइम में पूरा 8-9 महीना ये काम चलता है। इतना ज्यादा पैसा कमाता है कमाने वाला। मुंह का होता है ना, मुंह मांगे दाम, मुंह से जितना मांग दे उतना दाम मिलता है उसको। लेकिन ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कहोगे इसमें तो बहुत मेहनत है, ये कोई काम है, इसमें तो गर्मी होती है, इसमें तो बड़ा तकलीफ होती है। अरे कुछ नहीं, पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है? नहीं कमाना है तो ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़े रहो जैसे पढ़े हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप गरीब रहो अमीर हो, किसी को कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस बात को याद रखो। किसी को कुछ भी दिखा लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जितना दिखाओगे उससे अधिक कोई और दिखाएगा, वो उसको देखने लगेगा। ये ऐसा दुनिया चल रहा है। शायद मैं आपको जो समझाना चाहता हूं समझ में तो आ ही रहा होगा। तीसरा है जो 12 महीना दौड़ेगा, कभी बंद नहीं होगा, यह है कपड़ा। क्या? कपड़ा। 10,000 में स्टार्ट हो जाएगा कपड़े का व्यापार। फेरी लगाना, लेकिन फेरी, दुकान मत खोलना। हालांकि 10,000 में दुकान तो होगा नहीं, फेरी लगाना, एक्टिवा पे बैठ करके फेरी लगाना। और रोज का 2500-3000 रुपये लोग कमाते हैं इस काम को करके। जो लोग लगाते हैं उनसे पूछ लीजिएगा, मगर मेरी बात पे यकीन ना हो तब। हालांकि मेरे पे यकीन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मेरे पास झूठ
पहली बात, झूठ तो बिल्कुल नहीं चलती है। कोई कितना भी मिलावट वाली बातें बोल दे, पैसा दे दे कि भैया ये प्रमोट कर दो, ये प्रचार कर दो, मैं वो सब नहीं करता। जो रियल है वो रियल है। महीने का 60-70 हजार रुपये आप कमा सकते हो सिर्फ फेरी लगा करके। हाँ, दम है तो लगा सकते हो, नहीं दम है तो बस झोपड़ी में पड़े रहो, घर में पड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं है, सोते रहो, पूरे दिन सोते रहो। और चौथा, पैर में क्या लग गया था, चौथी जो चीज है वो है बर्गर की दुकान। बर्गर का दुकान 12 महीना चलता है। यकीन मानो रोज का 1000 रुपए तो रोज कमाओगे आप, कैसा भी आप दुकान कर लो, 1000 रुपए तो रोज आपको देने वाला है बर्गर की दुकान। 10,000 रुपए में 4 बिजनेस मैंने आपको बताया। शायद अगर थोड़ा बहुत दिल में अगर आग लगी हो कि मुझे भी पैसे कमाना है, ये छोटा काम जो देख रहे हो ना, ये छोटा मोटा काम 60-70 हजार रुपया देगा महीने का। ये छोटा मोटा काम, ये चुटर मुटर काम बोलते हैं लोग इसको, लेकिन यही काम पैसे देता है। बड़ा काम करेंगे तो बड़ा इन्वेस्ट, अगर बड़ा इन्वेस्ट करोगे तभी जाकर के तुम ज्यादा पैसे कमाओगे, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि उतना पैसा आएगा। देखो, इतना चीज मैंने आपको समझाया, समझ में तो आया होगा, इतना तो यकीन है मेरे को। समझ में आया तो मुझे कमेंट करना यार, आखिर आप चाहते क्या हो, किस वजह से नहीं कर रहे हो। वीडियो ही देखना पसंद है, मतलब मजा आता है वीडियोस देखते रहो, सुनते रहो, क्या करें ये करें वो ठीक है, या फिर एक कोई काम जिसमें मन लग रहा हो उस काम को पकड़ करके करना स्टार्ट करो। मर्जी आपके हाथ में। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि समय वैसे ही निकल रहा है और मैं नहीं चाहता कि इससे ज्यादा समय और आपका खर्च करूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।